हमारे साथ मनकापुर नगर पंचायत के चेयरमैन प्रदीप गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, आपका स्नाई भारत न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप वर्तमान चेयरमैन हैं, लोग बता भी रहे हैं इस बार भी प्रत्याशी बनेंगे भारतीय जनता पार्टी से। तो सर ये बताएं कि आपने जो पिछले कार्यकाल में जनता से वादा किया था, उस वादे पे कितना खरा उतरे? जनता से जो वादा था वो तो बहुत पूरा हुआ है, लेकिन अब कोरोना काल की वजह से तो बहुत काम हो नहीं पाए। थोड़ा 2-2.5 साल तो कोरोना ही में सब चला गया। बाकी जो वादा था तो वो तो जैसे एक मेन रोड का वादा था, जो सड़क आपके उतरौला रोड से जो लेके स्टेशन से लेके कोर्ट को होते हुए बबनान मार्ग को जाती है, आरसीसी उसको बनवाया गया। बहुत चलने लायक तो था ही नहीं वो, बिल्कुल उस पर कोई रिक्शा या साइकिल जाता उसके रिम जो टेढ़े हो जाते थे, इस तरीके से इतना डैमेज हालत था उसका। वो तो बन गया। एक यहाँ पे मलिन बस्ती थी भटपुरवा, उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत। उसमें आरसीसी रोड और नाली दोनों काम कराया गया। पटेल नगर में जो है जनता स्कूल के पास आरसीसी सड़क वगैरह नाली बनवाई गई। और फिर एक पत्थरकट के मोहल्ले में जो है, पत्थरकट्टी मोहल्ला जो है, उसमें भी नाली सड़क बनवाया गया आरसीसी, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। काम तो बहुत हुआ है। चेयरमैन साहब, एक यही समस्या आ रही थी, पटेल नगर मोहल्ले में जल भराव की समस्या थी। खार करके अस्पताल जो हॉस्पिटल है मनकापुर का, वहाँ जल भराव हो गया था। वो जल निकासी की समस्या कैसे समाधान आप कराएंगे? नहीं, जल निकासी की समस्या समाधान तो कराया गया। मेन नाली भी बनवाई गई, लेकिन पैसे के अभाव की वजह से तो वो नाली थोड़े अधूरी बनी। और फिर उसको आगे के लिए प्रस्ताव दे दिया शासन में। पैसा जैसे आ जाएगा उसको आगे कनेक्ट कर दिया जाएगा नाली में, तो उसमें जल भराव का समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और हम चाहते हैं इसी वर्ष में हो जाना चाहिए उसको। प्रस्ताव वगैरह कुछ आपने दिया है? हाँ, प्रस्ताव भी दिया शासन से, पैसे की मंजूरी भी हो जाएगी। बहुत जल्द से जल्द आ जाएगा पैसा, ऐसी दिक्कत नहीं है, काम तो हो ही जाएगा। वो एक जो बड़ी समस्या आ रही है कूड़ा निस्तारण की, जैसे देखा जा रहा है तो उधर कूड़े हो रहे हैं। अगर कूड़ा जो निस्तारण की समस्या है उसके लिए संयंत्र लगा दिया जाए तो फिर कैसा है? नहीं, वो तो संयंत्र लगा गवर्नमेंट से है, लेकिन अब ज़मीन जैसे गवर्नमेंट का है तो डंपिंग ग्राउंड बनाया गया। डंपिंग ग्राउंड में कूड़े गिराए जाते हैं और डेली कूड़ा निकलता है बाजार का, लेकिन डेली डंपिंग ग्राउंड में जाते हैं कूड़े। सब लेबर जो है कर्मचारी काम कर रहे हैं ढंग से, कोई सी दिक्कत नहीं है। जहाँ कूड़ा आप इकट्ठा करवाते हैं डंपिंग ग्राउंड से ले जा करके, जहाँ इकट्ठा, वहाँ कुछ लोगों की समस्याएं हैं। जैसा मैं कह रहा हूँ, ये वैसे नहीं, तार्किक मैं बात कर रहा हूँ। कूड़ा निस्तारण के पश्चात में अगर संयंत्र के लिए आप कुछ प्रयास करें तो बेहतर। हाँ, संयंत्र के लिए आपकी प्रयास किया जाएगा। सब संयंत्र के लिए भी चिट्ठी लिख के दिया गया है, और संयंत्र लग जाए तो ज़्यादा ही बेटर हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। तो आपका जो अगला कार्यकाल होगा, अगर आप प्रत्याशी बनते हैं और चुनाव जीतते हैं, तो फिर और किन किन मुद्दों पर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप काम करेंगे? हम नगर के विकास के लिए जो भी हमसे बन सकेगा वो करेंगे। पार्टी का जैसा आदेश होगा उस तरीके से काम किया जाएगा। हमारे साथ नगर पंचायत मनकापुर के पूर्व चेयरमैन रामकृपाल राहुल जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्नाई भारत न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं रामकृपाल राहुल, पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत मनकापुर और उद्योग व्यापार मंडल के जिला प्रभारी, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का निवर्तमान उपाध्यक्ष हूँ। और मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बार नगर पंचायत का चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ना चाहता हूं। पिछला चुनाव आप लड़े थे, जो वर्तमान चेयरमैन हैं प्रदीप गुप्ता, बहुत मामूली वोट से हारे थे आप। इस बार आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? किन किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव मैदान में आएंगे? पिछला चुनाव मैं नाम मात्र के वोटों से हार गया था। इस बार हमने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ इस मनकापुर के विकास के लिए है, इसकी सीमा बढ़ाना। इसके लिए सीमा बढ़ा करके नगर पालिका में परिवर्तित करवाना, ये मेरा सर्वप्रथम कार्य होगा। इसके बाद जब एरिया ज़्यादा हो जाएगा, क्षेत्रफल ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो विकास का कार्य बहुत आसान हो जाएगा। साथ साथ जो भी लगभग 10 करोड़ रुपए इस 5 साल में वर्तमान चेयरमैन ने खर्च किया है, वो कहाँ खर्च किया है, कितना खर्च किया है, कौन कौन से डेली बेस कर्मचारी लगे हैं, ये सब कागज में है। कुछ लोग तो चेयरमैन साहब के यहाँ पोछा लगाते हैं, कुछ लोग पार्ले बिस्कुट लादने का काम करते हैं।
जो डेली बेस के सफाई कर्मचारी हैं, इन सब मुद्दों के लेकर के, विकास के मुद्दों के लेकर के मैं चुनाव लड़ूंगा और निश्चित है जनता इस बार भारी बहुमत से मुझे जिताएगी। जैसा कि बरसात हुआ था, मामूली बरसात हुई पहले, फिर बाद में भारी बरसात हुई पटेल नगर और गायत्री नगर मोहल्ले में। पटेल नगर में ज़्यादा देखा गया जल भराव की समस्या हुई, टैंकर से पानी निकलवाना पड़ा। इसके लिए आप क्या व्यवस्था करें अगर चेयरमैन आप बनते हैं तो? वास्तव में नगर पंचायत का विकास मास्टर प्लान के तहत नहीं किया गया है। सड़कें नीची है, नालियां ऊंची हैं, जिससे सड़कों का पानी नालियों में नहीं पहुंच पाता है, और फिर नालियों में पर पानी आ भी गया तो नाली का पानी अंत में कहां पर जाएगा ये भी निर्धारित नहीं है। यही सब गड़बड़ होकर के सब सड़कों पर ही गड्ढे के रूप में तब्दील हो जाता है। और साथ साथ जो नालियों का पानी जो शहर के बाहर कुछ तालाबों में जाता था, वो तालाब आज नगर पंचायत के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो चुके हैं। और इन सब जब सीमाएं बढ़ जाएंगी तो एक प्लानिंग बना करके बढ़िया सीवेज की व्यवस्था, बढ़िया सड़क की व्यवस्था, बढ़िया पार्क की व्यवस्था, और सबसे मेन चीज यहाँ का स्वास्थ्य विभाग। यहाँ न कोई डॉक्टर है, न कोई विशेषज्ञ है, न कोई देखने वाला है, सब राम भरोसे बैठे हुए हैं। इन सब समस्याओं को मनकापुर से दूर कराएंगे और ये वचन देता हूँ कि केवल विकास, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरा किसी से विरोध नहीं है, किसी से कोई विशेष बात नहीं है। इस बार मैं किसी की कठपुतली नहीं रहूंगा, ना इधर की ना उधर की। मैं जनता की कठपुतली होकर काम करना चाहता हूं और सब विरोध को हटाकर केवल विकास के मुद्दे पर काम करना चाहता हूं।